Hey there, this is Ranjit Ranjan. So today we are here to discuss Code Forces round 757 div 2 die1 and a store problem. So प्रॉब्लम क्या है पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं बेसिक ओवरव्यू के साथ, फिर उसके बाद इनपुट्स को देखते हैं कि इनपुट किस फॉर्मेट में होगा, फिर उसके बाद आउटपुट फॉर्मेट चेक करते हैं और फिर एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सो हमारा प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि कोई डाइवन है, ठीक है, बंदा बिजनेसमैन है, उसे चॉकलेट्स खरीदने हैं। ठीक है, वो भी कुछ कंस्ट्रेंट्स लगा के, मतलब वो कुछ कंस्ट्रेंट अपने तरफ से लगा रहा है और उसे चॉकलेट्स खरीदने हैं और हमें उन्हें हेल्प करना है एक तरह से, आप समझे तो ओके। और वो कंस्ट्रेंट्स क्या है कि उसे जो भी चॉकलेट मतलब लेने हैं वो $R से स्ट्रिक्टली मोर, मतलब कि अगर स्ट्रिक्टली मोर क्या यानी कि अगर ग्रेटर देन R हुआ, मतलब उस प्राइस चॉकलेट का प्राइस अगर R से ज़्यादा मेरे को मिलता है तो मैं नहीं लूँगा उस चॉकलेट को। तो लेने का क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ओके, मैं ले तभी पाऊँगा जब उसका प्राइस R लेस देन इक्वल टू डॉलर्स होंगे। ओके, और लोअर रेंज के लिए क्या बोला है इसने, स्ट्रिक्टली लेस देन होगा तो हमें नहीं लेना है, चॉकलेट टू चीप अगर हुआ तो हमें नहीं लेना है, जिसका कंडीशन है स्ट्रिक्टली लेस, यानी कि जो करंट प्राइस है हमारे पास, करंट प्राइस का अगर वैल्यू लेस हो गया, सॉरी मतलब अवेलेबल, अगर उसका चॉकलेट का प्राइस अगर लेस देन L है तो हमें नहीं लेना। तो लेना किस केस में है, जब चॉकलेट का प्राइस L से बड़ा या बराबर हो। ओके, ये चीज़ क्लियर है। तो हम इन कंडीशंस को देख के उसे परचेज करना है। और परचेज में एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हमें मैक्सिमाइज करना है अपने चॉकलेट परचेज के अमाउंट को। ओके, तो ठीक है, टेस्ट केसेस अब देख लेते, इनपुट डिस्कस कर लेते। तो पहला टेस्ट केस है 100 है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है n यानी कि नंबर ऑफ चॉकलेट्स, L हमने जो ऊपर कंस्टेंट डिस्कस किया जो कि लोअर बाउंड है, मतलब उससे बड़ा या बराबर ही होना चाहिए परचेज। ओके, R यानी कि उससे छोटा या बराबर, इसी रेंज में हमारा अगर प्राइसिंग होगा चॉकलेट का तभी हम परचेज कर पाएंगे। पहला कंस्टेंट तो ये, और लिमिटेशन हमारे पास पैसे का भी है, हमें उसी पैसे में से खर्च करना है जो हमारे पास अवेलेबल है, एटमोस्ट के खर्च करना है, वही है हमारे पास, तो हम उसके हिसाब से भी चलेंगे। तो हमारे पास ये तीन बातें होंगी और इन तीनों को हमें ध्यान रख के काम करना आगे। ओके, और प्राइसिंग का देख लेते हैं। ठीक है, प्राइसिंग हमारा चॉकलेट्स का एरे फॉर्मेट में दे दिया इन्होंने, n चॉकलेट्स का n प्राइसिंग दे दिया हमें। ओके, सो अब चलते हैं आउटपुट की तरफ कि किस फॉर्मेट में इन्होंने आउटपुट मांगा है। तो बेसिकली आउटपुट में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट जो हम पॉसिबल खरीद सकते हैं बस वही आउटपुट में है हमारा। तो एक इनपुट ले लेते हैं, मतलब टेस्ट केस ले लेते हैं और देखते हैं कैसे हम उस पर काम कर सकते हैं। ओके, पहला जैसे है कि है हमारे पास 100, आई थिंक इट इज़ 100 ऑल्सो, यस 100 अगेन, देन इट इज़ N, L, R एंड K रिस्पेक्टिवली। ओके, और फिर से हमारा प्राइसिंग फॉर द ईच चॉकलेट्स फ्रॉम 1 to N इज 50, 100 and 50। ओके, 50, 100 एंड 50। सो हमें क्या करना है कि हमारे पास तो इतना ही मनी है, इसी में खरीदना है। यहाँ तो हमारे पास सारा, हम तीनों चॉकलेट्स खरीद सकते हैं, ये देख सकते हो आप कि इसका भी प्राइस L से बड़ा ही है, इसका भी प्राइस R से छोटा या बराबर है, जो कि हम पहले डिस्कस कर सकते हैं कि छोटा बराबर होगा तो खरीद सकते हैं चॉकलेट को। ओके, और इसका भी बड़ा है L से, ठीक है, वैल्यू, तो हम इसे भी खरीद सकते हैं। तो ये तीनों चॉकलेट्स को हम खरीद सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन हम किस तरीके से खरीदें कि मैक्सिमाइज हो जाए हमारा नंबर ऑफ चॉकलेट्स का परचेज। ओके, तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि उन चॉकलेट्स को पहले ऑप्ट करेंगे जो मिनिमम प्राइस पे हैं। हम क्या करते हैं, जब भी शॉप में जाते हैं तो हम पहले, अगर हमें सेम ही चीज़ लेना है, ठीक है, और हमारा कंस्टेंट है कि इसी के रेंज में लेना है, तो अगर हम अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं अपनी चीज़ों का और रेंज हमारा फिक्स है, तो हम क्या करते हैं, पहले छोटे उस रेंज बाउंड में जो भी उससे लोअर बाउंड के नज़दीक होता है पहले उन्हें उठाते हैं। ठीक है, फिर उठाते उठाते जब स्टॉक आउट होते जाता है तब हम उसके आगे वाले चीज़ों को उठाने लगते हैं। बिल्कुल वही काम यहाँ भी करेंगे। ओके, तो यहाँ भी हम वही करने वाले हैं, पहले हम सॉर्ट कर लेंगे। ओके, जो भी हमें चॉकलेट का प्राइसिंग देगा तो इसे सॉर्ट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है,
जैसे कर लिया हमने शॉर्ट इसको। अब हम क्या करेंगे, पहला हमने जैसे चॉकलेट पिक किया 50 रुपीज़ का, ओके, $50 है आज पर द क्वेश्चन, रुपीज़ ले लेते हैं। 50 रुपीज़ का ले लिया, हमारे पास था 100 का ही कंस्टेंट था, 100 ही था, तो हम 50 तो खर्च कर चुके हैं, तो हमारे पास बचा क्या, k माइनस ए ऑफ समथिंग i, जो कि यहाँ पर इस केस में i का वैल्यू है 0 और k का वैल्यू है 100, तो ये हो गया इस केस के लिए कितना 50, हमारे पास लेफ्ट आउट हो गया, तो हम 50 का ही खरीद सकते हैं अब अगला, तो 50 अगला हमारा 50 का ही हो सकता है एट मोस्ट, तो 50 का हमारे पास है एक ही चॉइस है, ठीक है, तो हम एक ही चॉइस यही कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अवेलेबल करंट जो अवेलेबल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, मतलब अब हम कोई भी चॉकलेट फर्दर नहीं खरीद सकते हैं, ओके। तो अगर हम खरीद नहीं सकते हैं फर्दर चॉकलेट, जैसे कि यहाँ दिख रहा, तो हमारे यहीं पर काउंट ख़त्म हो जाएगा और वही हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स हो जाएंगे। बस इसी कॉन्सेप्ट को मैंने इम्प्लीमेंट किया है कोड में, तो चलिए देखते हैं कैसे किया है। ओके, तो टेस्ट केसेस के लिए टी ले लिया मैंने, ठीक है, इंटीजर, क्योंकि 10⁻² में था तो हमारा इंटीजर से काम बन जाता, तो इसलिए हमने इंट में ही ले लिया इसे। फिर हमने नंबर ऑफ चॉकलेट्स एन लिए, फिर एल से लोअर बाउंड, देन आर अपर बाउंड जो हमारा था चॉकलेट परचेज का, ओके, मतलब अपर बाउंड का मतलब यहाँ कुछ नहीं है, बस हमें किससे ऊपर नहीं जाना, मतलब किस वैल्यू से ऊपर हमारा प्राइसिंग नहीं जाना चाहिए, मतलब यही है। और लोअर बाउंड का मतलब है किस वैल्यू से नीचे हमारा प्राइसिंग नहीं जाना चाहिए, चॉकलेट का प्राइसिंग, ताकि वो परचेज हम कर सके, ओके, यही मतलब है, ठीक है। तो सिन हमने यहाँ इनपुट ले लिया, ओके, फिर वेक्टर डिफाइन कर दिया हमने, ठीक है। अब साइज एन फॉर द प्राइसिंग इनपुट्स ले लिए हमने, ठीक है। उसके बाद हम काउंट मेंटेन कर रहे थे, ठीक है, काउंट मतलब इन द सेंस कि कितना नंबर ऑफ चॉकलेट हम परचेज कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो एट द एंड मतलब वही डिस्प्ले करना है कि हम मैक्स टू मैक्स कितना चॉकलेट परचेज कर सकते हैं। और एक प्राइस मेंटेन कर रहा था मैं, ताकि पता करूं कि मेरा प्राइस एक्चुअल में एलिजिबल भी हूं कि नहीं मैं नेक्स्ट चॉकलेट खरीदने के लिए। मैं भी चॉकलेट हो, मेरे एल और आर कंस्टेंट को फॉलो कर रहे हो, लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं हुआ तो मैं खरीदूंगा कैसे, ठीक है, तो मैं वहीं पे रुक जाऊंगा ना, तो बेसिकली वही करूंगा मैं। तो मैं क्या किया, पहले शॉर्ट कर दिया, ओके, जैसे मैंने बोला था कंटेंट को पहले शॉर्ट करूंगा मैं, और वंस आई हैव अचीव्ड, मतलब मेरे को मैं उस लोअर बाउंड के पास पहुंच गया हूं, और वो अपर बाउंड से अगर छोटा है, ठीक है, तो मैं उसे परचेज कर लूँगा। परचेज इनिशिएट कब होगा, जब हमारा प्राइसिंग मतलब करंट अवेलेबल है, के माइनस प्राइस, जो करंट प्राइस हमारा है जो भी खर्च हो चुका है, प्राइस मतलब मेरा खर्च होने वाला अमाउंट में ले रहा हूँ, ठीक है, के माइनस प्राइस अगर हमारा बड़ा हुआ या फिर छोटा मतलब बराबर हुआ, ठीक है, बड़ा या फिर बराबर होता है करंट अवेलेबल चॉकलेट का प्राइसिंग से, तभी मैं उसे परचेज इनिशिएट कर पाऊँगा। तो परचेज इनिशिएट होने के बाद हमने चॉकलेट का अमाउंट बढ़ाया और फिर प्राइसिंग में ऐड कर दिया, मतलब अपने और इतने खर्च कर दिए, ओके। और इसी तरह से हम फर्दर चेक करते जाएंगे हर एक चॉकलेट के लिए, ठीक है, विद इन दिस रेंज ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, विद इन दिस रेंज, ठीक। और एक बार एंड हो जाए उसके बाद हम वो उसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू को डिस्प्ले करा देंगे, ओके। सो होपफुली आप समझ गए होंगे कोड को, ट्राई करिए खुद से, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।